अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। और मैं आपको बीफ चपली कबाब की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है। और जो लोग चिकन लवर हैं वो लोग इस चपली कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, और ये मैंने 350 ग्राम लिया है, और उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था, मतलब साबुत ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने। और बस इसको पीस लिया है इतना कि वो पेस्ट सा बन गया है इसका। और ये मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, और ये आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमें चाहिए होगा धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने कूट लिया था 1.5 टीस्पून, इसको हल्का हल्का सा कूट लिया है बस। और इसके साथ ही अनारदाना 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर हैं, ये 3 से 4 ले ली थी बारीक वाली, और वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था, आधा कप के बराबर है, बारीक बारीक काट लिया है। और ये पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी अंडे। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने स्क्रैम्बल एग की तरह बस फ्राई कर लिया है इस तरह से, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और ये तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया। और अभी मैंने आधा कप ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी की ऐड करूँगी। फिर हमें चाहिए होगा बेसन। बेसन को मैंने भून लिया था, तो उसमें भुना हुआ ही बेसन ऐड करिएगा, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। अच्छा, बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी मैंने फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया था, बस इसको ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं कबाब, जूसी होते हैं। और आप लोग चाहें तो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, आप लोग चाहें तो थाई फिले भी ले सकते हैं, और उसका कीमा बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद फिर हम फ़ौरन इसके कबाब बना लेंगे। तो ये बाकी की प्याज भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। पहले मैंने इसलिए रोक ली थी कि मिक्स करने में ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देती है तो कबाब अपने शेप में नहीं आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज रोक ली थी। तो अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, और मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था इसको। तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, हम पानी लगाएंगे हाथ पे हल्का सा, उसके बाद हम कबाबों को शेप दे लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या छोटा, मतलब छोटा या बड़ा, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। बस मैं अपने हाथ के शेप के हिसाब से ही बना रही हूँ, हाथ के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ इसको। और इसको बस आपने पतला कर लेना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे बीफ कबाब हमारे ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे श्रिंक। और बस इसको हमने बना के और तो फ्राई करना है तवे पे ऑयल के अंदर। ये शैलो फ्राई होते हैं। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, और जब एक तरफ पक जाएं तो इसको आप साइड पे कर दें तवे पे, ताकि इसके अंदर मतलब कोई कसर ना रहे, अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे कबाब।
और इसको मैंने पलट दिया, एक तरफ कलर आ गया था तो हल्का सा कुक करेंगे सेंटर में लाके और इसको फिर साइड पे कर देंगे ताकि आराम से पकते रहें। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इन कबाब्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इसके अंदर टमाटर और प्याज की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, सारे नहीं हैं, तकरीबन इस क्वांटिटी में 12 कबाब तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़ करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और बहुत मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या पराठों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है इसको तैयार होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बहुत ही मज़ेदार होती है। नॉर्मल कढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं डायरेक्टली चिकन ऐड कर दूंगी, जो कि है 750 ग्राम, और इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश भी चॉप करके डाल सकते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको हम फ्राई करेंगे इसी के साथ थोड़ा सा, और तकरीबन आधा मिनट तक फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक की अच्छी खुशबू आने लगे, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 350 ग्राम्स के बराबर हैं, ये 1.5 पाव के बराबर है टमाटर। वो ऐड कर दिए बड़े बड़े पीसेस में कट करके। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे हम। उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, या जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक इसको कुक करेंगे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और टमाटर अपने अंदर से पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर देते हैं, तो उसी के अंदर चिकन गल जाता है, ऊपर से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये टमाटर जो है इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो टमाटरों के छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ छिलके इसके। मैं बस इसी के अंदर इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से कि घुल मिल जाएँ। बस स्पून की वजह से हल्का हल्का सा इसको तोड़ लें। तो देखिए टमाटर को हल्का सा भूनते भूनते 1 मिनट हो गया है, और ये 1 मिनट के अंदर ही इस तरह से मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे से। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, क्योंकि स्पाइसी बना रही हूँ मैं। फिर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और लास्ट में ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, कि जब तक इसका तेल नहीं ऊपर आ जाता, इतना आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। बस इसको आप अच्छी तरीके से भूनते रहें थोड़ी हाई फ्लेम पे, क्योंकि कढ़ाई जितनी अच्छी भुनी जाती है उतना ही उसमें फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और ऑयल इसका काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। बस कढ़ाई को अच्छे से भूनना होता है, तब इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब ये भुन जाए अच्छी तरीके से, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक ऐड करेंगे, जो मैंने स्लाइस करके रखी हुई है, जूलियन करके रखी हुई है।
तो ये मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अदरक अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऐड किया करें कढ़ाई में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मैं 10 से 12 अदद मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें ऐड करने के बाद बस इसको 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ये एक मीडियम साइज़ का लेमन था तो मैंने इसका जूस ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बलोची कढ़ाई का, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको हल्का सा और भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक और। फिर मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। आप इसको पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या घर की नॉर्मल रोटी के साथ भी। ये बहुत मज़े की बनती है कढ़ाई। इसको सहरी में बनाइएगा, और रमज़ान आने वाले हैं तो उसके अंदर आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नान, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाते हैं ये घर के अंदर। बहुत आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा 3 कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ईस्ट हाफ़ टी स्पून, सोडा है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, शुगर है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें मैं मैदे के अंदर ऐड कर दूँगी, और इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी ले सकते हैं, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बस ख्याल रखिएगा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ये ऐड करने के बाद मुझे दूध से इसका आटा गूंदना है, तो मैंने 1/3 कप दूध ले लिया है। अंदाजे से लिया है 1/3 कप, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और ये जो दूध है इसको मैंने नीम गर्म कर लिया था, हल्के से गर्म दूध से मैंने आटा गूंदा है। तो ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा स्टिकी डो बनाएंगे हम, क्योंकि इसका डो जितना सॉफ्ट होगा उतने ही सॉफ्ट हमारे नान बनेंगे। बस इसमें आपने थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रखना है, और बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दूध लगाऊंगी और इसको रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। उसे बस आप कवर करके रख दें। अब हम नान की स्टफिंग तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। तो 3 अदद प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया था हरी मिर्चों के साथ ही। और ये मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको। बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे इसको। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को भी हम इसी के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करिएगा कि अच्छी खुशबू आने लगे ज़ीरे में से। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको बस आपने चंद सेकंड ही भूनना है, बस इतना भूनिएगा कि एक कच्चापन जो होता है मसाले का वो निकल जाए इसमें से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 4 अदद आलू लिए थे, इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था अच्छी तरीके से। और ऐसे मैश करिएगा, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लीजिएगा, इससे बिल्कुल बारीक हो जाते, तो कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और बस इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसको आपने बस हल्का सा ही पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट तक, बस इतना कि आपने ये मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया मैंने 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारी फिलिंग अच्छे से रेडी हो गई है, इसको हम ठंडा कर लेंगे निकाल के।
तो हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से प्रूफ हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा था इसको अच्छे से प्रूफ होने में। तो अब काउंटर पे मैं फ्लोर डस्ट कर लूँगी और ये जो सारा डो है मैं इसी पे निकाल लूँगी और इसको हल्का सा हम नीट करेंगे, बहुत हल्का सा, कि बस हमारा डो जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और इसको अच्छे से मैं नीट करने के बाद इसमें से मैं 3 पेड़े जो हैं वो कट करूँगी। तो तकरीबन 200 ग्राम का एक पेड़ा होगा, क्योंकि मैं बड़े साइज़ के नान बना रही हूँ। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस साइज़ के नान बनाएं आप बना सकते हैं। मतलब अगर आप छोटे नान बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से 6 नान भी बना सकते हैं ईजीली। तो बस मैं बड़े साइज़ के नान बना रही हूँ, तो मैं 3 नान इसमें से बनाऊँगी। तो बस ये 3 पेड़े बना के मैं रख लूँगी साइड पे। तो बस एक पेड़ा ले लिया है मैंने और इसको मैं हाथों की मदद से हल्का सा बढ़ा लूँगी, थोड़ा सा फ्लैट कर ले बस उसको, कि उसके अंदर स्टफिंग अच्छे से हो सके। बस इतना ही करना है। जब भी थोड़ा सा हम इसको फ्लैट कर लेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर हम अच्छे से स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा स्टफिंग को, ताकि खाने में मज़ा आए। क्योंकि स्टफिंग अच्छे से करेंगे तो तभी आपको अच्छा मज़ा आएगा, नहीं तो साइडों पे आपके ना नान जब आप इसको स्प्रेड करते हैं या बेलते हैं तो खाली रह जाता है साइडों के कॉर्नर्स ना, तो खाली नहीं रहने चाहिए। तो आपने स्टफिंग इतनी करनी है। ये देखिए बस इसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ अच्छे से और इसको आप शेप दे लें पेड़े का इस तरह से। इसके बाद में सारी पेड़े इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। तो ये देखिए तीनों पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब उसमें से मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और थोड़ा सा मैदा मुझे डस्ट करना है काउंटर पे। ये डस्ट करने के बाद हाथों से मैं हल्के हल्के इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ और इसको राउंड शेप में हम इसको फ्लैट करने के बाद बेलन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं बेलन की हेल्प ले रही हूँ और उससे मैं इसको बेल लूँगी थोड़ा सा। और बहुत पतला नहीं करना है आपने, और हल्के हाथ से बेलिएगा, ऐसा ना हो कि फिलिंग जो है इसकी सारी बाहर निकल जाए। और इस नान को आपने हाफ इंच जितना मोटा रखना है। और अब मैं इसके बाद इसके ऊपर इम्प्रेशंस बना रही हूँ इस तरह से, जिस तरह नान में होते हैं, इस तरह के जो फिलिंग वाले नान होते हैं इस तरह से उस पर कुछ इम्प्रेशंस बने हुए होते हैं। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ जैसे हम पिज़्ज़ा में भी करते हैं। पहले कॉर्नर से बना लिए, उसके बाद में अब सेंटर पे फिंगर से ही मैं इम्प्रेशंस बना लूँगी कुछ इस तरह से। बस अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसके इम्प्रेशंस बना लें इस तरह से। और अब मैंने एक ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, बेकिंग ट्रे, और इस पे मैं इस नान को रख दूँगी। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं अंडा लगा लूँगी। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं, तो दूध लगा के भी आप इसको बेक कर सकते हैं। मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, या जैसे आप पतीला बेकिंग में सिखा चुकी हूँ पहले अपने चैनल पे, उस तरह भी आप इसको बेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं सफ़ेद तिल ले लूँगी और वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ओवन मैंने रख दिया था 200 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले। और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए मैंने तीनों नान जो है वो रेडी कर लिए हैं और अब इसको मैं बेकिंग के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं, हमारे नान बहुत अच्छे बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ही आपने ओवन से निकालना है इसके ऊपर आपने ऑयल ब्रश कर देना है, या फिर आप बटर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस वक्त ऑयल लगा रही हूँ। ये ऑयल लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और ये इसके बाद में तो ब्रश से थोड़ा सा इसको इसी के ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो ये देखिए नान मैंने सर्व कर दिए हैं और इसको आप रायते या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये नान, और मैं आपको दिखाती हूँ, इतने सॉफ्ट बने थे। और ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कैसी बनी थी ये रेसिपी। तो अंदर से आपको मैं इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग भी बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, बनास्पति राइस हैं ये, इनको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे पहले।
और चने चाहिए हमें 2 कप लिए हैं मैंने, बॉईल करने के बाद इसको मेजर किया था। आलू हैंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है, नमक डाल के बॉईल किया था और कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन पेस्ट है 1 टीस्पून, ये थोड़ा सा पतला है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। गरम मसाले में हमें चाहिए तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, छोटे साइज़ के लिए थे इसलिए 2 अदद लिए हैं। 1 अदद सिनेमन स्टिक चाहिए हमें, और काली मिर्चें 10 से 12 अदद। बड़ी इलायची चाहिए 2 अदद, मीडियम साइज़ की है ये। ज़ीरा है हमारे पास 1 टेबलस्पून, और लौंगे ली थी मैंने 4 से 5 अदद। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए, एक बड़े साइज़ का था उसे मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज भी हमें चाहिए 1 ही अदद, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, मीडियम साइज़ की थी। हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूँगी, और प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन कलर तक हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है फ्राई हो गई है, और इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला जो था वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, अच्छी खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन जो है वो ऐड कर दूँगी, और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बस जल्दी से इसको फ्राई कर लीजिए, और फिर मैं इसके अंदर जो गरम हमारे मसाले थे सारे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लेना है इसको। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी इसी के साथ। ये हल्का सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करूँगी, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और बीच में आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये मसाला जले नहीं। तो ये देखिए टमाटर जो थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से। फिर इसके अंदर मैं चने जो थे वो ऐड कर दूंगी सारे, और चनों के साथ मैं आलू भी इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लें 1 मिनट तक, ताकि इसके अंदर भी अच्छे फ्लेवर्स आ जाएं। जब ये भून जाए अच्छे से तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे सारे, और चावल ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बस इतना ऐड करना है, चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो इतना आप अंदाज़ा कर लीजिएगा स्पून वगैरह से। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ बस, और पानी ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा कवर करके थोड़ा सा ढकना खुला रखेंगे पतीली का, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए बस आप स्पून से चेक कर लें आपने इसमें कितना पानी ऐड किया है, तो 1 इंच ऊपर ही होना चाहिए बस। इसको मैं हल्का सा कवर करके इसे पकने रख दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, उसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और अब इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और इसको मिक्स करके बस मैं दम पे रख दूँगी इन चावलों को। बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है, लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए रखा था दम पे, और 8 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको खोल दिया है। चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और इतने खिले खिले चावल बने हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो ये देखिए हमारा पुलाव रेडी है, इसको मैंने डिश में निकाल लिया था, और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको आधे घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, और उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। आधे कप से थोड़ा सा कम है ये ऑयल, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक।
प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। हीप लीजिएगा भर के, तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गार्लिक को। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने लिया है बोनलेस चिकन ½ kg, उसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। और इस तरह से बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए इसी प्याज और लहसुन के अंदर। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद में इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हीप्ड। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लें इसको चंद सेकंड के लिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए चंद सेकंड के लिए इसको भून लें। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटर ले लिए थे मैंने 3 अदद, और उनको मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में, और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह इसको पकते हुए छोड़ दीजिए, लो मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको बस मैंने थोड़ा सा कुक किया है 5 से 6 मिनट, कि उसका पानी जो है अपना वो ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम। तो मैंने 10 से 12 अदद बादाम ले लिए थे, इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। इसका पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दें इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी 3 से 4 अदद, इसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1/4 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर। और ये हमारी हांडी जो है रेडी है। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है मिट्टी की छोटी सी हांडी में, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ट्राई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। पास्ता लवर्स को तो बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है ½ kg। और मैं ले रही हूँ बीफ मिन्स, आप लोग चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर। और उसके बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने ये कीमा गल भी जाएगा और इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो इतना हमें इसको पकाना है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए, और इसका पानी जितना था वो सारा ड्राई हो गया है, कीमा गल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपने भी नहीं करना है इसके अंदर। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर।
सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। टमाटो प्योरी ना हो तो आप लोग टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पेस्ट बना के आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून, हीप्ड लिया है मैंने भर के, और वो ऐड करके हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मैदा भूनने के लिए मैदा भुनने की खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 1 मिनट लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपने ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि मैदा जल ना जाए। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी और मैं दूध ऐड करूँगी इसमें टोटल जाएगा 2 कप के बराबर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने दूध ऐड करना है, और सारा दूध ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे दूध इसके अंदर। तो ये देखिए 1 कप दूध मैं ऐड कर चुकी थी, अब दूसरा कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा कप हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ मैं ले रही हूँ चेडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी और इसको इतना कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा थिक भी हो गया ये सॉस हमारा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक ऐड करके इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सॉस थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए इतना इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें ऑरिगैनो 1 टीस्पून ऐड की है मैंने, और मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से। और ये हमारा सॉस रेडी है। तो अब हमें चाहिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ली थी मैंने 400 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसको मैंने पूरा बॉईल कर लिया था और इसको मैंने 80% कुक किया है। अब ये सारा हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या बेकिंग पैन आपके पास हो वो ले लीजिएगा, उसके अंदर ये सारी मैक्रोनी जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको बस हम लेवल कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई है, डिश में पूरी नहीं आई थी, तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो हमने जो सॉस बनाया था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और वो सारा मैं इस मैक्रोनी के ऊपर पोर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए उसको लेवल कर दें, स्पैचुला की मदद से हल्का सा मैं इसको लेवल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ले रही हूँ चेडर चीज़, आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, दोनों मिला के भी तकरीबन 100 ग्राम चीज़ लिया है। इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे, एक हल्की सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ खाना पसंद कर दें। चीज़ मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हैं उसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बेक पास्ता हमारा रेडी होकर आ गया है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल कर दिया था कलर देने के लिए, ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अभी रमज़ान है, या फिर आप रमज़ान के अलावा ईद पे भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप दावतों में रख सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये, और एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को।
तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कितना यमी बना होगा ये। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।